नदी जो नाले में हुई तब्दील, एक नदी जो तिल तिल कर मर रही, एक नदी जिससे जुड़ा है गंगा का अस्तित्व, जो खुद लगा रही अस्तित्व बचाने की गुहार। आखिर नदी किनारे कैसे तन गई गगनचुंबी इमारतें? किसने किया कलियासोत का कत्ल? कौन है कलियासोत के असली गुनहगार? देखिए कलियासोत के कातिल कौन। ईश्वर ने ये दुनिया बनाई और फिर धरती पर जीवन के विकास के लिए नदियों का निर्माण किया। नदियों के आसपास इंसान बने और इस तरह सभ्यताएं विकसित हुईं। लेकिन आधुनिक दौर में अब वही सभ्यताएं और वही इंसान इन्हीं जीवनदायिनी नदियों का कत्ल कर रहे हैं। IBC 24 की इस खास पेशकश पड़ताल में आज हम ऐसी एक नदी की पड़ताल करेंगे जिसका नाम है कलियासोत। भोपाल की इस कलियासोत नदी का कातिल आखिर कौन है, इसकी एक एक परत आज हम खोलेंगे। और आखिर क्यों बारिश के सीजन में भी भोपाल की कलियासोत नदी सूखी पड़ी है और अपने समृद्धशाली इतिहास को समेटे हुए ये नदी अपने वर्तमान पर आंसू बहाने को मजबूर है। मैं कलियासोत हूँ, राजधानी भोपाल की एकमात्र नदी। मैं कभी शहर के बाहर से होकर गुजरती थी, लेकिन समय बदला और इंसानों ने मेरे आसपास अपनी बस्तियां बसा ली, तो मैं भी शहर के बीचों बीच से होकर बहने लगी। अभी आपको मुझे देखकर लग रहा होगा कि ये कैसी नदी है जिसमें पानी ही नहीं है। ऐसा नहीं है, मेरा पानी अभी 1994 में बने इस डैम की वजह से ठहरा हुआ है। मैं बारिश में अपने पूर्ण अस्तित्व में आ जाती हूँ। 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने भोपाल में जिस बड़े तालाब का निर्माण कराया था उसे भोपाल की लाइफलाइन यूं ही नहीं कहा जाता है। 1668 फीट क्षमता वाले इस डैम के पानी को रोकने के लिए भोपाल के आसपास 3 डैम बनाए गए थे, जिसमें 13 दरवाजों वाला ये कलियासोत डैम सबसे अहम है। बारिश के सीजन में जब ओवरफ्लो होता है तो लाखों गैलन पानी एक कंट्रोल्ड वे में इन्हीं 13 दरवाजों के जरिए आसपास छोड़ा जाता है ताकि इंसानी आबादी को ज्यादा नुकसान ना हो सके। मेरे अस्तित्व की कहानी भी अनूठी है। राजा भोज को एक बार कुष्ठ रोग हो गया था, जिसके निदान के लिए उन्होंने सन 1005 में 108 नदियों के जल स्रोत को मिलाकर भोपाल में बड़े तालाब का निर्माण कराया था। तालाब के बनने के पहले यहाँ के आदिवासी मुझे कलिया स्रोत के नाम से पुकारते थे। बाद में मेरा नाम कलियासोत पड़ा। खैर, वो भी क्या दिन थे जब टेढ़े मेढ़े रास्तों से झूमते नाचते गाते हुए मैं भोपाल से 36 किलोमीटर का सफर तय कर भोजपुर के पास बेतवा नदी में मिल जाती थी। लोग घंटों मेरे किनारे पर बैठकर अपने सुख दुख की बातें किया करते थे। कभी मेरे किनारों पर सुंदर बाग और वन पनपते थे, जिनमें बाघ और भालू जैसे जानवर मेरे किनारे पर सुकून पाते थे। 2003 की भीषण गर्मी में मेरे एक एक बूंद को बचाने के लिए कोलार के लोगों ने कड़ी मेहनत कर कच्चा डैम भी बनाया था। कलियासोत डैम के बाद अगर नदी के अगले पड़ाव की बात करें तो कोलार डैम का नाम आता है। सबसे पहला पड़ाव कोलार डैम पड़ता है। ये वही कोलार डैम है जो 2003 में कोलार के ही आसपास के लोगों ने कई दिनों के अथक परिश्रम और श्रम दान करके इसका कच्चा निर्माण किया था। लेकिन 2003 के बाद जब बीजेपी की सरकार बनी और 2005 में बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने सरकार की जल जंगल और जमीन बचाने की मुहिम के तहत कोलार डैम का पक्का निर्माण कराया और इस तरह कलियासोत डैम के सारे पानी को संरक्षित किया जा सका। 1994 में बने कलियासोत डैम और फिर 2006 में सरकार द्वारा बनाए गए पक्के कोलार डैम की वजह से मेरा प्रवाह रुक गया और बारिश के सीजन में बड़े तालाब का ओवरफ्लो पानी ही अब मेरे हिस्से में बचा है। लेकिन गंगा की सहयोगी नदी होने से पर्यावरणीय इकोसिस्टम में मेरा महत्व अब भी कम नहीं हुआ है। IBC 24 पर आज एक नदी खुद अपनी दुख भरी दास्तां बता रही है। एक समृद्धशाली इतिहास होने के बावजूद आखिर कलियासोत नदी के साथ ऐसा क्या हुआ कि अब ये नदी दम तोड़ चुकी है। कभी सतपुड़ा श्रेणियों से लगी हुई पर्वत श्रृंखलाओं के 36 किलोमीटर के दायरे में शान से बहती हुई ये नदी आखिर क्यों दम तोड़ रही है?
क्यों इसका कत्ल किया जा रहा है और इसका कातिल आखिर कौन है। देखते रहिए पड़ताल। मैं कलियासोत हूँ। मैं सदियों से भोपाल, रायसेन और आसपास के ना जाने कितने लोगों को जीवन देती आई हूँ। मैंने यहाँ के लोगों को माँ की तरह पाला है, लेकिन अब मेरे वही बच्चे मेरा कत्ल कर रहे हैं। जिन किनारों पर मैं आंचल फैलाए इठलाती बहती थी, आज वही रसूखदारों की सैकड़ों इमारतें खड़ी हो गई हैं। और वो मेरे खूबसूरत किनारे जो आज बचे ही नहीं, अनियंत्रित आबादी मेरे पानी को सोख गई। डैम ने मेरी खुशी छीन ली और अब मैं सूख चुकी हूँ। हाँ, मैं मर रही हूँ। जब कोई नदी मरती है तो उस नदी की ही मौत नहीं होती है, बल्कि आसपास बसने वाली पूरी सभ्यता मर जाती है। जहां इस बारिश के सीजन में देश भर में आप देखेंगे कि तमाम देश भर की बड़ी छोटी नदियों के आसपास बाढ़ आई हुई है, नदियों में उफान है, तो वहीं देखिए कलियासोत नदी की अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी नदी बारिश के भरे सीजन में भी सूखी पड़ी हुई है। इसकी वजह यही है कि अतिक्रमण लगातार जो आसपास हुआ है, घनी आबादी नदी के किनारे बसी है, बेजा पानी का दोहन किया गया है। और दूसरी अगर हम बात करें तो देखिए दूसरी तरफ हम दिखाते हैं नदी के, जो नदी घुमावदार है, कभी कलकलाती लहलाती नदी जो है वो आच्छादित नाद करते हुए आगे बढ़ती थी, वो नदी आज पूरी सूखी पड़ी है। अतिक्रमण उसके किनारों पर लगातार दिखाई दे रहा है, एक के बाद एक कई बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं। बांध बनाकर पहले ही नदी के बहाव को रोक दिया गया था और अब प्रदूषण और अतिक्रमण जो है वो कलियासोत का कत्ल कर रहे हैं, कलियासोत की जान ले रहे हैं। अब मैं सोचती हूँ, कहाँ गए वो लोग जो कभी मेरी कद्र किया करते थे, मेरे अस्तित्व को बचाने में जी जान लगा दिया करते थे। मैंने कोलार के लोगों का आखिर क्या बिगाड़ा है जो ये अब मेरे सीने पर नालों और सीवेज का गंदा पानी छोड़ रहे हैं। मेरे 36 किलोमीटर क्षेत्र में 500 से ज्यादा अतिक्रमण मेरे अस्तित्व को मिटाने पर जुटे हुए हैं। अतिक्रमण ने मेरे बाजुओं को काट दिया है, गंदगी ने मेरा आंचल मैला कर दिया है। मेरे ही बच्चे मेरा कत्ल कर रहे हैं। कलियासोत नदी पर अतिक्रमण रातों रात नहीं हुआ है, बल्कि कोलार डैम बनने के बाद से ही लगातार जब से नदी सूखी है अतिक्रमण जारी है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से देखिए कलियासोत नदी को नाले में तब्दील कर दिया गया है। देखिए डैम की बाड़ाबंदी कर दी गई, यानी जो नदी बहती है कोलार में 12 किलोमीटर के इलाके में, उस नदी के आसपास कंक्रीट की वॉल उठाकर बिल्डर्स और दूसरे लोगों ने इस पर कब्जा शुरू कर दिया और जस्ट किनारों पर ही बिल्डिंग्स तान दी गई है। और न सिर्फ बिल्डिंग तान दी गई है, बल्कि सैकड़ों की संख्या में मंदिर, मस्जिद, फार्म हाउस, डेयरी, गौशालाएं और ऐसी चीज़ें संचालित हैं। किनारे की दूसरी ओर मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ भी देखिए न सिर्फ रसूखदार बिल्डर बल्कि बड़ी बड़े संस्थान, नामी गिरामी संस्थानों में भी नदी पर किस तरीके से कब्जे किए हैं। देखिए ये जेके हॉस्पिटल है और इसने भी अपना जो हॉस्टल और दूसरे कैंपस की बिल्डिंग है वो नदी किनारे तानी है। अगर हम जहाँ जहाँ भी नज़र डालेंगे वहाँ इसी तरीके का कलियासोत नदी पर अतिक्रमण जो है वो चारों ओर दिखाई देगा। एक तरफ ग्रीन जोन है, कुछ अवशेष जंगल के नदी किनारे अभी भी बचे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार विकास की अंधी रफ्तार में कलियासोत नदी जो है वो मरणासन है और उसका लगातार इसी तरीके से कत्ल किया जा रहा है। एनजीटी ने जो फैसला दिया है उसके बाद इन तमाम बिल्डिंग्स को यहां से हटाया जाना है। नदी के दोनों ओर 33-33 मीटर का अतिक्रमण तोड़कर 15 जनवरी तक एनजीटी को पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करने के निर्देश दिए गए हैं। क्या हो गया इन लोगों को? आखिर क्यों आज मैं अपनों के ही जुल्मों का शिकार हूँ? आखिर क्यों मुझे चाहने वाले यही लोग मेरा कत्ल कर रहे हैं? दिन ब दिन मेरी हालत खराब हो रही है। मैं हर दिन मौत की तरफ बढ़ रही हूँ। लोग चुप हैं, जिम्मेदार देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन चिंता जताने से क्या होगा? क्या अब वाकई लोग मुझे अपनी माँ मानते हैं? मेरा अस्तित्व बचाने के लिए मैं तिल तिल मर रही हूँ, लेकिन चिंता जताने से क्या होगा? रसूखदारों के आगे भला एक नदी की क्या औकात? भोपाल की एकमात्र नदी कलियासोत की बर्बादी की दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ अतिक्रमण से कलियासोत के किनारे सिकुड़ गए, तो दूसरी तरफ सैकड़ों लोगों ने यहाँ कब्जे कर मोटी कमाई की।
कोलार के 20 किलोमीटर के इलाके में 500 से ज्यादा अतिक्रमण हैं। कलियासोत के किनारों से अतिक्रमण हटाने और नदी को बचाने के लिए पर्यावरणविद सुभाष पांडे ने 2014 में ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिस पर फैसला देते हुए 2014 में एनजीटी ने नदी के दोनों किनारों के 33 मीटर दायरे में बने सभी अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। सरकार और प्रशासन ने आदेश नहीं माने, लिहाजा 8 साल 2027 सुनवाई के बाद एक बार फिर एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया और 31 दिसंबर तक अतिक्रमण हटाकर 15 जनवरी तक कंप्लीट वर्क रिपोर्ट पेश करने के अंतिम आदेश जारी किए हैं। मैंने 2014 में याचिका लगाई और तब से लगातार संघर्ष करते हुए करीब 200 से अधिक याचिकाएं जो है वो 250 से अधिक जो है वो सुनवाइयाँ हो चुकी हैं और लाजमी है उतने ही ज़्यादा जो है ऑर्डर निकले होंगे। लेकिन उसके बाद भी नदी जो है उसको क्लीनिंग के लेके या उसके ऊपर जो अतिक्रमण है, नदी के अंदर जो गंदगी है, वो सफाई जो है वो कहीं भी ज़मीन पर नहीं आ पाई। और यही कारण था कि मैंने याचिका को फिर से नए सिरे से चीफ सेक्रेटरी को मुख्य पार्टी बना करके याचिका लगाई, जिस पर ये ऐतिहासिक फैसला कल हमें देखने को मिला। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर इस ऐतिहासिक फैसले में कब क्या हुआ और नदी किनारे कितना अतिक्रमण है। पिछले 25 सालों में कलियासोत के दोनों किनारों पर जमकर अतिक्रमण हुआ। भोपाल के 22 नामी बिल्डरों ने नदी किनारे जमीन खरीदी। कोलार नगर पालिका के अफसरों और नेताओं के साठगांठ से कागजों में हेरफेर की गई। नदी के ग्रीन बेल्ट एरिया में 82 कॉलोनियों का निर्माण कर दिया गया। कलियासोत के अस्तित्व को खत्म करने के पीछे एक बड़ी साजिश कई दशकों से काम कर रही थी, लेकिन ये ना तो नगर निगम को दिखाई दी, न स्थानीय प्रशासन को और न ही सरकार को। सरकार की नाक के नीचे ग्रीन बेल्ट पे कब्जे होते रहे। 2014 में एनजीटी के निर्देश के बाद राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार नदी के ग्रीन बेल्ट का सीमांकन हुआ। प्रशासन ने नपती कर पत्थर गाड़े, लेकिन ज्यादातर पत्थर बिल्डरों ने गायब कर दिए। एनजीटी ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि 2 महीने के भीतर इन तमाम कलियासोत के आसपास आने वाली बिल्डिंग्स का सर्वे किया जाए, लेकिन ये कोई पहला फैसला नहीं है। पिछले 8 साल में अगर हम बात करें तो इस केस की 225 से ज़्यादा सुनवाई के दौरान एनजीटी ने अलग अलग फैसले दिए हैं, कई निर्देश सरकार को दिए हैं। 2014 में फाइनल फैसला दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि एक सर्वे किया जाए और तब सर्वे किया गया था। देखिए पत्थर लगा हुआ है, 2014 का ये पत्थर है। ऐसी तमाम जो 12 किलोमीटर के दायरे में कोलार में कॉलोनीज आती हैं, वहाँ सर्वे करके ये पत्थर लगाए गए थे। और पत्थर की अगर बात करें तो इसके जद में 1 और 2 पिलर जो बिल्डिंग के हैं वो आ रहे हैं। कई जगह पूरी बिल्डिंग्स भी उसकी जद में आ रही है और कई जगह अगर हम बात करें तो दूसरे फार्म हाउस, डेयरीज, मंदिर, मस्जिद और ऐसी कई जगह हैं जो अब इस ग्रीन बेल्ट की जद में है और जिन पर टूटने का खतरा मंडरा रहा है। अब एनजीटी के निर्देश के बाद जहां नगर निगम के अध्यक्ष बिल्डिंग परिसीमन और बाकी सभी एनसी और क्लियरेंस देने वाले नगर निगम के तत्कालीन अफसरों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, वहीं भोपाल के प्रभारी और नगरीय विकास विभाग के मंत्री अब भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। इसमें अगर एनजीटी का आदेश आया है उसकी सरकार समीक्षा करेगी, देखेगी। अभी तो आदेश मिला भी नहीं है, आदेश आएगा, देखेंगे और फिर जो न्यायोचित होगा वो करेंगे। सर, जो 4,500 परिवार हैं उनके लिए क्या सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार, अभी तो हटाने का मामला जब आएगा तब वैकल्पिक व्यवस्था की बात होगी। अभी तो उसकी समीक्षा होगी, देखेंगे, उसके बाद फिर जो न्यायोचित होगा वो होगा। अजय सिंह है, राहुल, उनका बंगला उसी इंक्लोजमेंट में है। तो ये बहुत लोगों के हो सकते हैं, पर उसको देखेंगे, समीक्षा होगी। देखिए, एनजीटी के दिए निर्देश का अक्षरशः पालन किया जाएगा। निश्चित रूप से हम सब की जो मंशा है वो नदी के संरक्षण की है, पर्यावरण के संरक्षण की है और इस बात के लिए नगर निगम संकल्पित भी है कि पर्यावरण संरक्षण, नदी संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। इसलिए एनजीटी के दिए गए निर्देशों का एक बार अध्ययन करके जो भी आवश्यक कदम होंगे उठाए जाएंगे। एनजीटी में चल रहे 8 साल लंबे ट्रायल के दौरान सरकार के आला अधिकारियों ने तर्क दिया कि नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है, इसलिए बारिश में नदी का पानी कॉलोनियों में भर जाता है। लेकिन पर्यावरणविदों की जांच रिपोर्ट के आगे झूठे अधिकारियों की एक न चली। लिहाजा अंतिम सुनवाई में नगरीय प्रशासन विभाग के नीरज मंडलोई ने
एनजीटी को 4 महीने में सभी अवैध निर्माण तोड़ने का शपथ पत्र दिया। हाईकोर्ट पहले ही मामले की सुनवाई से इनकार कर चुका है। एनजीटी सख्त है, बिल्डर पहले ही चांदी काट चुके हैं और सरकार मजबूर। लिहाजा इस अतिक्रमण की चपेट में वो लोग फंस गए जिन्होंने नदी किनारे महंगे घर खरीदे थे। सरकार को समझ नहीं आ रहा कि अब वो नदी को बचाए या 5000 आबादी को। एनजीटी का आदेश माने या बिल्डरों को खुश करे। यही वजह है कि बौखलाए जनप्रतिनिधि भी अब उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। कलियासौत नदी पर आए एनजीटी के फैसले के बाद अब नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह, जो भोपाल के प्रभारी भी हैं, वे हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एनजीटी ने जो बड़ा फैसला दिया है और तमाम अतिक्रमण हटाने की बात की है, कैसे करेगा ये 2 महीने में विभाग और सरकार? देखिए, भी एनजीटी का आदेश हम लोगों ने देखा नहीं है। एनजीटी का आदेश सरकार देखेगी और देखने के बाद उसमें जो भी आवश्यक होगा वो करेगी। सर, एनजीटी काफ़ी लंबे वक्त से 8 साल से सुनवाई कर रही थी। 2014 में भी ये फैसला दिया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। सवाल ये है कि अब उन परिवारों का क्या होगा जिन्होंने रिवर व्यू के नाम पे महंगे महंगे मकान खरीदे थे? ऐसे करीब 3500 परिवार हैं, तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था? मैंने कहा ना कि इस सब आदेश को देखेंगे हम लोग और जो आवश्यक होगा वो करेंगे। जी, तो आदेश रिव्यू किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार जो है वो आदेश रिव्यू करेगी और उसके बाद जिस तरीके से फैसला लेना होगा वो लेगी। ये कहना है मंत्री भूपेंद्र सिंह का। एनजीटी के फैसले के बाद नगर निगम का क्या कुछ रुख है, ये जानने के लिए हम आए हैं और महापौर मालती राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आप बताएंगे कि अब जब एनजीटी ने फैसला दिया है तो नगर निगम क्या सोचता है, क्या रुख है और क्या तैयारी रहेगी? देखिए, एनजीटी ने निर्देशित किया है कि कलियासौत की जो सीमा है उस सीमा के अंदर पक्के निर्माण जो है और उनको नगर निगम को पाबंद किया है कि दिसंबर तक उनको व्यवस्थित करना है। तो मेरा भोपाल की जनता से आग्रह है कि जिन्होंने कलियासौत के पास में अपने पक्के निर्माण करे हैं, एनजीटी का निर्देश मानते हुए उस स्थान से कहीं अन्य जगह पर अपने मकानों को, अपने स्थान को व्यवस्थित कर लें। ये मेरा जनता से अपील है और निश्चित ही एनजीटी ने जो निर्देशित नगर निगम को किया है, तो अधिकारियों से चर्चा होने के बाद नगर निगम क्या कर सकता है उसके लिए विचार करेंगे अधिकारियों के साथ बैठकर। दीदी, एक चीज़ है, 2014 में सीमांकन के निर्देश दिए गए थे। राजस्व विभाग ने, नगर निगम ने मिलकर सीमांकन किया था, कुछ मार्किंग करके पत्थर भी लगाए थे, निशान बनाए थे। उसका रिकॉर्ड पूरा है नगर निगम के पास कि कितने मकान हैं, कितने लोग हैं, कितनी बिल्डिंग्स हैं? देखिए, बहुत सारे जानकारियाँ अब सामने आई हैं हमारे और हम वो सारी जानकारियों को निकलवा भी रहे हैं। डेडलाइन में काम हो जाएगा, ऐसा माने इस बार? प्रयास तो रहेगा। नेताओं, अफसरों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बिल्डरों का शिकार पहले नदी बनी और अब मकान खरीदने वाले ये लोग। लेकिन आज हम बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी वालों जैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी वालों को प्रशासन एक जगह से दूसरी जगह हटा देता है तो उनको वहाँ पट्टे देता है, लेकिन आज हमारे पास पट्टे जैसी भी कोई स्थिति नहीं है। अब हम हतप्रभ है एक तरह से कि अब क्या करें इसके आगे। जनप्रतिनिधियों की अगर बात करें सर, तो जनप्रतिनिधि कह रहे थे लगातार पहले से कि एक पत्थर भी नहीं हटने देंगे यहाँ से। अब महापौर कह रही हैं 2 महीने का टाइम है, अपने मकान लेकर कहीं और व्यवस्थित हो लें। अब सर, जनप्रतिनिधियों का तो हम देख रहे हैं 70 साल से यही हाल है। वो जो भी करते हैं और उसके बाद पीछे हट जाते हैं। हम लोग से ये बोला गया था कि जनप्रतिनिधियों की लाश बिछ जाएगी लेकिन कॉलोनी नहीं हटेगी, और उस सब के वीडियो भी उपलब्ध हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक जी सभी लोगों ने बोला था, लेकिन आज कोई भी मतलब चेहरा दिखाने तक नहीं आ रहा है और हम लोग सब यहाँ पे मुसीबत में खड़े हैं। तो अब जो महापौर कह रही मालती राय कि आपने मकान व्यवस्थित कर लें, कहीं और ले जाएं, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। महापौर एक गरिमामय पद होता है, वो अगर ऐसा कह रही हैं कि अपने अपने मकान लेके चले जाएं, तो इससे ज़्यादा हंसी की क्या बात हो सकती है। सर, आप बताएं, आपकी फैमिली तो काफ़ी चिंतित होगी कि अब आगे क्या होगा? जी बिल्कुल, सभी लोग चिंतित हैं जो जद में आ रहे हैं, और हम सभी उनके साथ में जो आ रहे हैं या ना आ रहे हैं, लेकिन है एक परिवार, तो सभी चिंतित तो हैं।
बिल्डर पे भी केस होना चाहिए सर बिल्कुल बिल्डर पे पहले केस होना चाहिए और पूरा मुआवजा उसको लेना चाहिए कि जब वो मकान दे रहा था तब ये चीज़ें उसने शो नहीं की और अंधेरे में रखा हमें सब्ज बाग दिखा के कि गार्डन और ये वो सब हम उनके उसमें आ गए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इसमें बिल्डर से ही मुआवजा लेना चाहिए। जीवनदायिनी नदी बचाने की चिंता किसी को नहीं है। रहवासी अपनी अपनी संपत्ति बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों 3 दशकों से चला आ रहा अतिक्रमण सरकार को नहीं दिखाई दिया? आखिर क्यों कोलार के जो लोग नदी बचाने के लिए कभी श्रमदान कर डैम बना रहे थे, उन्होंने ही नदी का सीना छल्ली कर दिया? रसूखदार बिल्डरों पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दोषी अफसरों को किसके इशारे पर अनदेखा कर दिया गया? और आखिर इन मकानों की रजिस्ट्री कैसे हो गई? बहरहाल कलियासोत नदी के किनारे ग्रीन बेल्ट में बने 500 से ज्यादा अतिक्रमण टूटने तो अब तय हैं। लेकिन क्या कलियासोत के इन पापियों को भी सजा मिलेगी? ये सवाल अब भी बाकी है। शास्त्रों में लिखा है कि परिवार के एक सदस्य के पाप का श्राप पूरे परिवार को भुगतना होता है। लेकिन अगर बात प्रकृति के विनाश की हो तो संपूर्ण मानव जाति इसका परिणाम भुगतती है। कलियासोत नदी की बर्बादी में भी यही कुछ देखा जा रहा है। नदी की बर्बादी के पीछे भले ही चंद अफसर, नेता, पूंजीपति और बिल्डर शामिल हों, लेकिन अब पूरे कोलार वासियों को और लगभग 4,500 परिवारों को इसके पाप का श्राप भुगतना ही होगा। सरकार के सामने चुनौती यह है कि वो नदी को बचाए या फिर आबादी को। लेकिन एनजीटी के इस बड़े फैसले के बाद अब देखना यह होगा कि क्या वाकई कलियासोत के कातिलों को सजा और नदी को न्याय मिल पाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी अन्य सामाजिक सरोकार के मुद्दे के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कैमरा पर्सन विनीश श्रीवास के साथ ब्रजेश जैन।